मैं क्यों लूँ फ्री बिजली? मैं गवर्नमेंट में काम करता हूँ, मैं उसका टैक्स देता हूँ ना। क्यों देता हूँ? गवर्नमेंट तभी तो इस देश को चला पाएगी। अगर गवर्नमेंट को टैक्स के पैसे नहीं मिलेंगे तो गवर्नमेंट आपके देश को कैसे चलाएगी? सोचने की बात है। आप ये तो सिर्फ झांसे हैं कि 300 बिजली फ्री, ये फ्री, वो फ्री। अरे जो चीज़ ज़रूरत की है वो फ्री मिल रही है आपको, राशन मिल रहा है टाइम से। कर रखा है उसने, केजरीवाल ने जो कहा वो करके दिखाया दिल्ली में, और आज भी चल रहा है उसमें। है तो अपनी कमी भी देखें ना कि उनके अंदर कितनी कमियां है, वो भी तो एजुकेटेड होनी चाहिए ना। बेरोजगारी यानी वो अपनी कमी की वजह से, अपनी कमी की वजह से तो है ना। अब वो अगर थोड़े से क्या कह रहे हैं? मजदूर घर बैठे तो लैपटॉप पर थोड़ी काम कर लेगा, बगैर पढ़ा लिखा है, उसे शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए। अस्पताल बनवाओ, शिक्षा पर ध्यान दो। इलेक्शन यूपी में है, दिल्ली में होर्डिंग लग रहे हैं योगी जी के। सवाल पर वापस आते हैं। आप लोग भाजपा लाने का मन बना रहे हैं, भाजपा ही आएगी। भाजपा ही आएगी। चलिए आप लोग की बात करें तो आप वोट भाजपा के बड़े चेहरे यानी योगी आदित्यनाथ को देकर देंगे अपने क्षेत्र के विधायक? योगी आदित्यनाथ को, योगी आदित्यनाथ की नीतियों को, सरकार की नीतियों को, केंद्र सरकार की नीतियों को। गठबंधन ज़्यादातर अखिलेश की सरकार कर रही है, बसपा कर रही है। भाजपा से गठबंधन बहुत ही कम लोग आकर के करना चाह रहे हैं। ये तो एक वो है, क्या कहते हैं, 300 यूनिट फ्री बिजली का तो केजरीवाल ने भी दुनिया भर को डंका बजाया है कि मैं भी फ्री बिजली दूंगा। फ्री बिजली क्यों देनी भाई? किसको चाहिए फ्री बिजली? मैं अपने घर में रहता हूँ, मैं अगर यूज़ कर रहा हूँ तो मैं सरकार को उसका पैसा दूंगा ना। मैं क्यों लूँ फ्री बिजली? मैं गवर्नमेंट में काम करता हूँ, मैं उसका टैक्स देता हूँ ना। क्यों देता हूँ? गवर्नमेंट तभी तो इस देश को चला पाएगी। अगर गवर्नमेंट को टैक्स के पैसे नहीं मिलेंगे तो गवर्नमेंट आपके देश को कैसे चलाएगी? सोचने की बात है। आप ये तो सिर्फ झांसे हैं कि 300 बिजली फ्री, ये फ्री, वो फ्री। अरे जो चीज़ ज़रूरत की है वो फ्री मिल रही है आपको, राशन मिल रहा है टाइम से। दिल्ली में सब कर रखा है उसने, केजरीवाल ने जो कहा वो करके दिखाया दिल्ली में, और आज भी चल रहा है उसमें। और टैक्स से पैसे तो उसने पूरा वो करवाया, एडवर्टाइजमेंट। अच्छा, टैक्स के पैसों से एडवर्टाइजमेंट करवाया है। उसके पास कहाँ से आया पैसा? आप बताइए ना। केजरीवाल के पास पैसा कहाँ से आ गया जो वो आज की डेट में हर जगह अपने प्रचार को करता घूम रहा है? इलेक्शन यूपी में है, दिल्ली में होर्डिंग लग रहे हैं योगी जी के, वहाँ से क्या मतलब? क्या कहेंगे? इलेक्शन यूपी में है और होर्डिंग्स दिल्ली तक लग रहे हैं। होल्डिंग अगर होल्डिंग लग रहे हैं तो वो यूपी की सरकार या योगी जी ने नहीं लगवाए होंगे। वहाँ के उनके जो नेता हैं उन्होंने अपने आप लगवाए होंगे। जैसे कि अखिलेश का अगर कोई जानकार दिल्ली में बैठा है या कोई नेता है तो वो अखिलेश जी का फोटो अपने साथ वहाँ भी लगवाएगा। भाई आप नए साल की, मकर संक्रांति की, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देने के लिए कहीं भी लगवा दो। ये तो यूपी क्या, मैं तो जाके आंध्र प्रदेश में लगवा दूँ। वो मेरा राय है ना। बेरोजगारी के मुद्दे पर क्या कुछ कहना देखिए, बेरोजगार वो है जो अपने काम को अपने आप नहीं कर रहा। आप मुझे एक बात बताइए, कौन सा आदमी भूखा मरा? कोरोना काल में मेरी भी जॉब छूटी, सबकी जॉब छूटी है। सब कोरोना काल में घर से बैठ के काम करा। वर्क फ्रॉम होम आज भी चल रहा है, बहुत सी कंपनियां वर्क फ्रॉम होम करा रही हैं। काम तो चल ही रहा है ना। किसको दिक्कत हुई? किसी को नहीं हुई। ये सब कहने की बात है, और कोई बेरोजगारी और रोजगार नहीं दिलाता। बेरोजगार लोग हैं तो वो अपनी कमी भी देखें ना कि उनके अंदर कितनी कमियां है, वो भी तो एजुकेटेड होनी चाहिए ना। बेरोजगारी यानी वो अपनी कमी की वजह से बेरोजगार अपनी कमी की वजह से तो है ना। अब वो अगर थोड़े से क्या कह रहे हैं? मजदूर घर बैठे तो लैपटॉप पर थोड़ी काम कर लेगा, बगैर पढ़ा लिखा है, उसे शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए। अस्पताल बनवाओ, शिक्षा पर ध्यान दो। क्या कहेंगे इनकी बात? अस्पताल के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि 17 अस्पतालों का उद्घाटन हो चुका है, जिसमें से 8 तैयार हो चुके हैं। ठीक है, वो भी एम्स जैसे अस्पताल आप मुझे बताइए कहाँ मिले? अब 17 एम्स कहाँ है भाई साहब, बताना, नाम गिनवा दो मुझे। ठीक, 17 एम्स कहाँ है? दिखाओ, इनसे पूछो। 17 एम्स कहाँ है? एम्स गिनवा दो, मैं काउंट करवा दो। लिस्ट निकाल लूंगा, नहीं गिनवा दूंगा आपको। गिनवा दो, आप बता रहे नहीं 8 का उद्घाटन हुआ है। क्या चीज? सारा इलाज एम्स में ही होता है। सारा इलाज नहीं होता, मेजर सरकारी स्कूल ट्रीटमेंट मथुरा तो में होता नहीं है। है। सरकारी भी हैं? मेजर ट्रीटमेंट तो होता है। मैं कह रहा हूँ भाई साहब, पीएससी बता रहे क्या हैं। मथुरा में नहीं 8 का है? नया उद्घाटन हुआ है। 8 का बताइए कौन सी फैसिलिटी मेडिकल से लेके या शिक्षा से लेके कौन सी फैसिलिटी यूपी में नहीं है? बताइए मुझे। हर जगह पर जाना दिल्ली है। क्यों जाना है भाई दिल्ली? यहाँ भी तो हॉस्पिटल है। आप गाजियाबाद में जाके हॉस्पिटल में इलाज करवाइए ना। आपको किस चीज़ की सुविधा नहीं है? सारी सुविधाएं हैं।
अल्ट्रासाउंड नहीं करेंगे आपका, जाके देखो। कमियां बता रहे हैं। प्रेग्नेंट लेडीज का 1 महीने की बाद की डेट देते हैं वो। अब वो प्राइवेट में वो इसलिए देते हैं क्योंकि आपको समय होता है, आपके पास गवर्नमेंट के पास जितनी सुविधा है उसी के अकॉर्डिंग काम कराएगी ना। रिक्वायरमेंट मेडिकल की रिक्वायरमेंट आप प्राइवेट 1 महीना प्रेगनेंसी का अल्ट्रासाउंड करा के क्या करेंगे ये बताइए। आप प्राइवेट में चले जाइए, वो भी टाइम देते हैं आपको। प्राइवेट में तो जाएगा मजबूरी में। बाद आइएगा जी, 4 दिन बाद आइएगा। पॉलिसी ठीक नहीं है ना, डॉक्टरों को ऐसे ही टका देते हैं, पैसे दे दिए ना मैंने 100 रुपए, तुरंत होगा अल्ट्रासाउंड। करो। हाँ, आप बोलिए, आप कौन से महीने में गए थे जिसमें आपको अगले महीने के लिए बोला उसने? मैं गया था सितंबर में गया था मैं। नहीं, आपकी जो वाइफ थी वो कितने मंथ की प्रेगनेंसी पे थी? ये थी 6 मंथ की थी। अच्छा, आपके सवाल पर वापस आते हैं। आप लोग भाजपा लाने का मन बना रहे हैं। भाजपा ही आएगी। भाजपा ही आएगी। चलिए, आप लोग की बात पर तो आप वोट भाजपा के बड़े चेहरे यानी योगी आदित्यनाथ को देकर देंगे अपने क्षेत्र के विधायक? योगी आदित्यनाथ की नीतियों को, सरकार की नीतियों को, केंद्र सरकार की नीतियों को। केंद्र सरकार की नीतियों, लेकिन राज्य सरकार ने तो अभी लानी है। तो राज्य सरकार की नीतियों को देख के ही भाजपा के लिए हम लोग वोट देना चाहेंगे। लेकिन आपके क्षेत्र का विकास आपके क्षेत्र विधायक की जिम्मेदारी बनती है, तो उनका भी चेहरा कहीं ना कहीं मायने रखता है। सबसे बड़ी बात विकास की अगर हम बात करें, जब अगर मान लीजिए हमारे रास्ते की रोड नहीं बनी है, राइट, हम अगर ये चिल्लाते रहेंगे कि मेरे रास्ते की रोड नहीं बनी है, हमें किसी कंसर्न से जाके कहना होता है। इन दैट केस अगर जब भी किसी को भूख लगती है तो घर वालों को बोलता है ना कि मुझे खाना चाहिए, राइट। सेम एज इन दैट केस आपकी रोड नहीं बनी है, कुछ नहीं है, तो उसके रिगार्डिंग कंसर्न से हमें जाके बात करनी चाहिए, या विधायक को लेटर देना चाहिए कि इसके निर्धारित ये रोड नहीं बनी है, ये कब तक बनेगी, हमें क्वेश्चन करना चाहिए। अगर कोई भी क्षेत्र का विधायक है, उसे अपने क्षेत्र के बारे में कमियों की जानकारी नहीं है। भाई देखो, हम मेरा शरीर है ना, हमारे शरीर में, सुनो, मेरे शरीर में 5-6 जगह दर्द है, राइट, लेकिन हमें पता ये कौन सा दर्द ज्यादा है। जब पैर में सूजन ज्यादा बढ़ जाएगी तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो पैर एकदम से हमें अलर्ट दे देते हैं। 4 महीने हो गए, शाम के टाइम यहाँ पर ट्रैफिक लगा रहता है। हाँ, कहाँ पे? मैं जवाब देता हूँ। आप बाईपास के ट्रैफिक की बात कर रहे हैं, ये बाईपास किसने दिया? अखिलेश ने दिया है ना। ये तो अभी तो अच्छा, मेरा सवाल आपसे है कि भाजपा जो प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार लाने का दावा कर रही है, 80-20 के आंकड़े भी गिनवा रही है, वो छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन कर रही है, तो गठबंधन करने का जो इशारा है वो ये कहता है विपक्ष की नजरों में। गठबंधन ज्यादातर अखिलेश की सरकार कर रही है, बसपा कर रही है। भाजपा से गठबंधन बहुत ही कम लोग आकर के करना चाह रहे हैं। मतलब भाजपा खुद ही प्रचंड बहुमत में, तो किस लिए वो जाके आपसे मांगेगी कि आप मेरे उसमें आ जाओ? लेकिन मन तो बना रही है ना, निषाद पार्टी और भी दल है। देखिए, आपको अभी उसका जवाब दिया था दिस इज डिफरेंट थिंग कि ये बिल्कुल निषाद पार्टी का कोई बहस नहीं है, उसकी निषाद पार्टी की तरफ से बीजेपी का कैंडिडेट ही लड़ेगा। ऐसे छोटी छोटी पार्टियां हैं। अब मान लीजिए हमने एक अपनी पार्टी खड़ी कर ली, इन्होंने अपनी पार्टी खड़ी कर ली, अभी हमने एक सेग्रीगेट होके एक जीत गए उस विधानसभा में। अब हम इनको सपोर्ट करने, हमें जिसको सपोर्ट करने, मान लीजिए हमें सपा की नीतियां पसंद है, हम सपा को सपोर्ट करेंगे। हमें भाजपा की नीतियां पसंद है तो हम भाजपा को सपोर्ट करेंगे। स्वतंत्र है, कोई भी स्वतंत्र है। अच्छा, सुनिए, विपक्ष लगातार ये बोलता है कि जो भाजपा है, देखिए, सबसे बड़ी बात, भाजपा जो वो है वो धर्मवाद को लेकर करते हैं, धर्म की फूट डालती है। धर्म तो विपक्ष है कौन? सब जो विपक्ष पार्टी, कोई है ही नहीं मैम। विपक्ष कोई नहीं है। नहीं, क्यों नहीं है? कोई नहीं है टक्कर ऐसे में। कैसे नहीं है? टक्कर में नहीं है, लेकिन विपक्ष सत्ता में तो है। नहीं, विपक्ष है ही नहीं। मैम देखिए, अगर धर्म से रिलेटेड बात करी जाए तो विपक्ष को खुद ये सोचना चाहिए कि वो जो क्वेश्चन कर रहे हैं, वो पहले अपने ऊपर झांके कि मैंने ऐसा किया है, जो मैं दूसरों को पूछूंगा ना। जाति धर्म का मैं जवाब देता हूँ। जाति धर्म से आप बताइए कि आपने किस किस कैंडिडेट को टिकट दिए हैं, आप उससे जाति धर्म का विशेष समझ लीजिए। बीजेपी ने क्या इस तीज को ध्यान में रख के टिकट दिए हैं? नहीं, बीजेपी ने सभी कैंडिडेट्स को जगह अनुसार, जहां उसकी जगह है उसको कैंडिडेट को टिकट दिया है। बीजेपी ने अपने ही घर में अपने ही नेताओं के साथ ये व्यवहार किया है कि अब भाई मैं एक फैमिली एक टिकट दूंगा, नहीं मिलेगा आपको टिकट। और जिन पे केस उनको टिकट भी नहीं दी, उनका टिकट भी काटे, एग्जिस्टिंग विधायक, उसके बाद भी नया पार्टी उन्होंने लाए हैं। ऐसा नहीं कि वो केवल अपने लिए कर रहे हैं, जो दूसरों के साथ कर रहे हैं वही अपने कैंडिडेट के साथ भी उन्होंने करा है।
किसी साथ में ये नहीं करा कि इनके पास में केस ज़्यादा है या इनके ऊपर केस ज़्यादा है तो उनको हम लड़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। उन्होंने उनको टिकट ही नहीं दिया है, इसलिए इस समय उथल पुथल जो चल रही है ना वो इसी वजह से चल रही है।